दोस्तों इंडस्ट्रियल का जो 3 फेस का इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है वो होता क्या क्या है, देख सकते हैं ये दोस्तों। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। यहाँ पर दोस्तों ये दिया क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका KWH होता है, KVRH होता है और TRC होता है, मतलब 10/5 ACT का दिया हुआ है दोस्तों। जो कि इसका पावर फैक्टर यहाँ कैसे देखते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक अप की एक डाउन की होता है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी के मीटर का वो मतलब लगाकर और यहाँ से डाटा इसका लेकर इलेक्ट्रिसिटी वाले मीटर का मतलब बिल निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसका देखते कैसे है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है हमने अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है 005057 है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर KWH लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं KWH। फिर इसके बाद में ये जो है KVRH है 00129071 लेग में दिया है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये KVRH है 283137। फिर यहाँ पर दोस्तों 534405 ये दिया हुआ है। इस तरीक़ा से दोस्तों ये KVRH और KWH से मतलब पावर फैक्टर का कैलकुलेशन निकालते हैं। बात करते हैं यहाँ पर वायर का, तो दोस्तों यहाँ पर मीटर का जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है इसका कनेक्शन दोस्तों देख सकते हैं। ये जो है सिटी का वायर है 1 2 3, ये 3 वायर सिटी का है। ये वोल्टेज क्या हो गया, ये अर्थिंग के है, ग्राउंड हो गया दोस्तों। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों ये RYB, ये 3 फेस RYB, ये 3 फेस सप्लाई हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों ये वायर कहाँ से कनेक्ट होता है, ये CTBT लगा हुआ है दोस्तों, ऊपर में CTBT लगा है। ये CTBT के ऊपर में ये वायर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये CTBT के ऊपर में ये पाइपलाइन द्वारा यहाँ पर पाइप से, ये पाइप में से सीधे वायर गया है, ये पाइप से यहाँ से इस वायर को इसमें मतलब कनेक्ट है। ये फिर उसके बाद में ये मतलब वोल्टेज को ये बताता है, मतलब उसका कंज्यूम करके ये मतलब एक कितना लोड ले रहा है, सारा ट्रांसफार्मर के कैलकुलेशन के ये सारा इसके पास रीडिंग होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं इसमें एक मतलब इसके अंदर एक मतलब वायरलेस भी लगा होता है, देख सकते हैं दोस्तों। ये वायरलेस का ये जो है वायरलेस का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर वायरलेस का ये लगा हुआ है दोस्तों। इस तरीक़ा से इसका वायरलेस का काम होता है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के मीटर का होता है। इसमें सारा चीज़ आप देख सकते हैं, वोल्टेज, एम्पियर, करेंट, KWH, KVRH, लोड, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है जो कि यहाँ पर CTBT से ये लगा हुआ है, जो कि 11 kV का ये मतलब सप्लाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा मतलब ये 11 kV का, ये तो 11 kV जो है ये मतलब सप्लाई आया हुआ है। 11,000 ये सप्लाई आया है खंबे से। तो एक खंबे से सप्लाई जो आया है, तो एक खंबा ये मतलब डायरेक्ट यहाँ पर जो डायरेक्ट जो है ये ट्रांसफार्मर के पास कनेक्ट नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के पास कनेक्ट नहीं है। ये कैसे कनेक्ट है आइए दोस्तों बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो है हमारा जो है, तो ये वाला हमारा जो मतलब R फेस है, ये मान लीजिए कि ये R फेस इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। फिर ये Y फेस हो गया, ये इसके साथ हो गया। फिर ये V फेस हो गया, इसके साथ हो गया दोस्तों। ये 3 फेस का होता है, इसके साथ मतलब ये हो गया, तो ये हो गया। ये 3 फेस सप्लाई इस तरीक़े से तक कनेक्ट हो गया। ये 11 kV किससे, CTBT। तो यहाँ से क्या होगा कि करंट मतलब रेशियो करेगा। यहाँ CTBT लगा, इसका नाम कैसे पड़े है ये कि इसमें क्या है कि वोल्टेज भी मतलब बताया जाता है, मतलब करंट भी। आप ये जब आप ये जब आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में जब मीटर देखते हैं तो KWH, वोल्टेज, कितना लोड ले रहा है, कितना पावर फैक्टर, तो ये इसके वजह से बताता है दोस्तों। ये वाले लगा रहता है, इसके फंक्शन लगा रहता है। ये क्या है कि ये फंक्शन लगा है, ये फंक्शन लगा हुआ है दोस्तों, ये फंक्शन लगा है। ये CTBT कैसे काम करता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने CTBT लगा दिया। ये तीनों फेस में हमने यहाँ पर क्या किया कि CTBT लगा दिया। इस तरीक़े से हमने CTBT लगा दिया दोस्तों। ये CTBT लगा दिया। ये क्या है कि
मतलब इस तरीक़े से लगता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर वायर जा रहा है, ये वायर जा रहा है, इसके अंदर जो है ये CTBT हो गया। CTBT के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों, ये 2 हिस्से होते हैं। मान लीजिए कि ये 100 बताएगा करंट, तो इसका 100 का 10 मतलब इसमें 100 होगा। मतलब एक क्या होता है, ये मतलब सीधे इसका मल्टीप्लाई होता है। 10 100 के मतलब कितने भाग में कटेगा, 10 भाग में। इसका 10वां भाग मतलब 100 एम्पीयर जब लेगा करंट, तो यहाँ 10 मतलब 100 होगा दोस्तों। इस तरीक़े से इसका रेशियो होता है। तो दोस्तों ये अब ट्रांसफार्मर है हमारा, मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर है। तो अब ट्रांसफार्मर से जो वायर है, इस तरीक़े से ये ट्रांसफार्मर से ये जो है, ट्रांसफार्मर से ये जो है मतलब जो प्राइमरी कॉइल है, जो इसका LT है, यहाँ से इसमें कनेक्ट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद में इस तरीक़े से मतलब कनेक्ट होगा। फिर ये वाले 3 टर्मिनल इसका इनपुट होता है, 3 टर्मिनल आउटपुट होता है। इसमें 2 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई भी ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है। अगर ट्रांसफार्मर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है, उस पर आप जाके अच्छे से समझ जाइएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 3 फेज सप्लाई आ गया। यहाँ से जैसे अब 3 फेज सप्लाई हो गया, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल ये अपने आप ट्रांसफार्मर बनाता है। कैसे, देखिए दोस्तों, जब डेल्टा का कनेक्शन होता है, डेल्टा के कनेक्शन किस तरीके से होता है, आइए हम आपको इसका इस माध्यम से समझा रहे हैं। ये देख सकते हैं एक ट्राइएंगल इस तरीक़ा से होता है दोस्तों। ये ट्राइएंगल होता है, ये 2 सिरे, एक सिरा, 2 सिरा, ये 3 4। ये मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये मतलब ये जो है, यहाँ से ये सिरा को कनेक्ट करके आर फेस, वाई फेस और वी फेस, इसके जो मतलब एक सिरा जो कनेक्टिंग है, वहीं से दोस्तों ये न्यूट्रल जो ये न्यूट्रल आता है, ये न्यूट्रल होता है, यहाँ से निकालता है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर से ये कभी भी भूलकर भी अगर कोई किसी से आप मतलब पूछ दिया कि क्या ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिसिटी से आता है, तो आपको जवाब देना है नहीं सर, आपको ये ट्रांसफार्मर खुद मतलब न्यूट्रल तैयार करता है दोस्तों। इसका अगर मान लीजिए कि मीटर का टर्मिनल आप देखे होंगे कि बहुत पतला होता होगा, नहीं तो इसका क्या होता है कि मीटर का जो सिंगल फेस का मीटर होता है, जब घरों में लगाता है तो उसका डायरेक्ट करंट मतलब वो क्या होता है कि 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का होता है। तो मतलब वो क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब सप्लाई इसको देके इस तरीक़े से ये कनेक्ट हो जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन ये CT का वायर जाता है। ये CT जैसे है ना, ये वाले ये CT वायर का है। मान लीजिए कि ये CT वायर का इस तरीक़े से ये CT वाले वायर यहाँ से हमारे मीटर में कनेक्ट हो गया। वैसे ही हमारा दोस्तों ये वाला भी इस तरीक़े से कनेक्ट हो गया। उसी तरीके से अलग अलग CT दोस्तों, अलग अलग फेस का अलग अलग CT होता है, इसके थ्रू मतलब कनेक्ट होता है। इसी तरह से ये मतलब पूरा करंट को कंज्यूम करके ये बताता है कि कितना करंट होता है दोस्तों। इस तरीक़े से दोस्तों ये कनेक्शन होता है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ से जो मतलब सेकेंडरी कॉइल से जो मतलब सप्लाई निकलता है, जो सेकेंडरी कॉइल से सप्लाई निकलता है, ये वाले हमने निकाल दिया यहाँ, सॉरी इसको B फेस दे दिया यहाँ। तो ये कितना सप्लाई हमारा निकला दोस्तों, 415, कितना 415 वोल्ट। ये 415 वोल्ट ये सेकेंडरी कॉइल से हमारा LT इसको बोलते हैं। अब एक कहाँ लग जाएगा, आपका जो कंपनी में जहाँ कंपनी होता है, बड़े बड़े एयर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, MCC भी होता है, मतलब अलग अलग लोड के थ्रू अलग अलग मतलब सेफ्टी पर्पज़ के लिए मतलब सर्किट ब्रेकर लगा होता है, वहाँ पर अब लगा के फिर आगे मतलब जो होता है इसका मतलब सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब बांटा जाता है। हर जगह जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट जितना होता है उतना मतलब इसको बांटा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है ट्रांसफार्मर का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। तो हमको खाली बात आपको यही था कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर का मीटर कैसे काम करता है। सिंगल फेस का मीटर का भी कनेक्शन मैंने बनाया हूँ, वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपने देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।